यात्रा है और जीवन यात्रा में कई बार सुख भी आते हैं और कई बार थोड़ा हाथ उठाओ और कई बार आते नहीं आते। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं जो उनके सहारे हैं। किसके सहारे? किसके सहारे? जो उनके सहारे हैं हरी लाज बचाते। तो बोले महाराज यहाँ पर शिव पुराण की बड़ी सुंदर कथा है। जोर से बोलो जय श्री राम। पहले भी कथा सुना के गए, फिर सुनाएंगे। बोले महाराज शिव पुराण में कथा आती है। एक बार भगवान शिव बैठे हैं और माँ पार्वती बार बार कहती स्वामी भगवान की कथा सुनाओ। क्या सुनाओ? क्योंकि संसार की बातें व्यथा है। संसार की बातें जितना सुनोगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। आया उतनी टेंशन, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये। जितना ज्यादा कूड़ा डालोगे तो जैसे साबुन लगाने से मैल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा से हमारा शरीर साफ हो जाएगा, हमारा मन, हमारा हृदय और जीवन में सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? अरे बोलो क्या होनी चाहिए? हाँ, सफाई होनी चाहिए। इन्होंने मिलकर के समझाया। तो सूर्य जी कहते बेटा तो ये माँ पार्वती बार बार कहती बाबा कोई कथा सुनाओ, कोई कथा सुनो। तो भगवान शिव ने सामने देखा एक दीवाल है। क्या है सामने? क्या है सामने? दीवाल है। तो भगवान शिव ने दीवाल को देख करके और हंसने लगे। पार्वती ने कहा बाबा आप गंभीर आदमी हो, ऐसे तो नहीं हंसोगे, कारण क्या है, आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा देवी ऐसे हंसी आई। बोले कोई तो कारण होगा। बोले देवी सामने दीवार है और दीवार पर चेटा चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है? चेटा जानते हो जी? कौन कौन जानता है चेटा? जानते हो ना? हाँ, चेटा चढ़ रहा है। और सुनो ये चेटा चढ़ रहा है, गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है। क्या मतलब है? बोले देवी हार नहीं मान रहा। ताली बजाओ। क्या नहीं मान रहा? ऐसी व्यक्ति के जीवन में कई बार चढ़ाव आएगा और कई बार उतार भी आएगा, पर हार मत मानना चाहिए। क्या नहीं मानना? जीवन है और ये सच्चाई है, ये जीवन यात्रा है। जिसने जितना कष्ट सहा है, चाहे वो व्यापार में, चाहे वो परिवार में, चाहे वो भक्ति में, जिसने जितना कष्ट सहा है उसने उतना पाया है। ये शरीर है, इसे जितना भी तपाओगे उतना ही काम आएगा। रोटी है, जितना उसे तपाओगे उतनी पकेगी कि कच्ची होगी? अरे बोलो पकेगी। दाल सब्जी को जितना पकाओगे उतना अच्छा है कि बुरा है? बोलो। और सन्नोट वाले जितना हाथ उठाएंगे उतना अच्छा है कि गड़बड़ है? इन्होंने मिलकर समझ। तो बेटा यहाँ पर भागवत जी बार बार कहती है राजा शर्याती का बड़ा सुंदर चित्रण आया है। राजा शर्याती का। बोले महाराज तो जीवन में दया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पितामह भीष्म ने मेरे नारायण का एक बार नहीं 1000 बार दर्शन किया। कितनी बार दर्शन किया? लेकिन भागवत जी कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचना। ऐसे नहीं गा रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। राजा कर्म प्रधान विश्व रचना, जस करहि तो तस फल जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो भोगना तो पड़ेगा। पितामह भीष्म ने एक बार नहीं 1000 बार मेरे नारायण का दर्शन किया, लेकिन नहीं, फिर भी
बाणों की सैया भोगनी पड़े। काय की सैया? हाथ उठाओ। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो अच्छे कर्म करके हम बुराई को काट सकते हैं, लेकिन बाणों की सैया भोगनी पड़ी। एक राजा ने सारी जिंदगी भगवान का सुंदर भाव दिया और संतों की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है। पता नहीं कैसे गलती से गलती हो गई, गलती से गलती अपराध बन गया। अब जो अपराध बन गया तो उस राजा का जो अंतिम समय आया, जब अंतिम समय आया तो उसी समय इनको लेकर के यमराज के दूत गए और जाकर के बार बार कहने लगे, राजा आपने एक गलती की है, क्या चाहते हो? बाकी तो आपने पुण्य काम किया है। तो बोले साहब मेरा पुण्य कितना है? बोले पुण्य इतना है। कितना पुण्य है? कितना पुण्य है? और पीछे करो, और पीछे। हाँ ये बात, जब तक पड़ोसन ना गिर जाए ताली बजाओ। बोले महाराज इन्होंने कहा तो सोची कैसे राजा? बोले इतना सारा पुण्य है, पाप कितना है? बोले मच्छर के बराबर। 2.5 घड़ी 1 घंटे का पाप है। बोले क्या चाहते हो, पहले पाप लोगे या पुण्य लोगे? अब राजा ने दिमाग लगाया, पहले पाप भोग लेते। क्या भोग लेते? 1 घंटे का है, फिर तो पुण्य पुण्य रहेगा। बोले ठीक है पहले हमें पाप दे दो। बोले इसका मतलब है कि आप पहले गिरगिट बनोगे। गलती से इसने पाप चुन लिया। क्या चुन लिया? पहले पाप चुना है। अब जैसे पाप चुना है, बोले महाराज अब ये गिरगिट बन गई और गिरगिट बन करके महाराज जीव जंतु खाने लगे। अरे राजा धीरे धीरे इसका पाप बढ़ता गया। पुण्य आवाज कमा रही है भाई। पाप बढ़ता गया और पुण्य घटता गया। अब जब पुण्य घटता गया तो बहुत समय निकल गया। अब इसने देखा कि मेरा तो बहुत जल्दी समय गड़बड़ है, क्या करना है? दौड़े दौड़े आए, दौड़ करके बोले साहब आप तो कह रहे थे पाप छोटा सा है। बोले बेटा गलती तुम्हारी ये है कि आपने पहले पाप चुना है। क्या चुना आपने? क्या द्वारा पाप कट सकता था, आपने उल्टा किया। क्या कि आपने पहले पाप चुना और पाप से पाप बढ़ता गया और आपका पुण्य घटता गया। बोले अब तो खाली समय रह गया, सारा पाप बढ़ चुका है। उन्होंने कहा तो साहब आप मुझे 2.5 दिन के लिए धरती पर और राजा बना करके भेजो। क्या बना करके भेजो? क्या बना के भेजो? राजा बना के भेजो। तो इन्होंने 2.5 दिन में आकर के गरीबों की, असहाय की, कोड़ी की, अरे राजा कितनी सेवा की, इतनी सेवा की। इसका बेड़ा पार हो गया। बेटा तो जो जीवन में जाने में अनजाने में हमारे से कुछ गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में कुछ कमियां हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी भी तरीके से गरीबों की दुआ लेता है, जोर से बोलो जय श्री राम, बात उसकी रक्षा मेरे नारायण करते हैं। तो हमें जीवन में जितना बने उतनी सेवा करनी। क्या करनी? हाँ माता पिता की चरण सेवा, माता पिता की काय की सेवा, आरोड़ा माता पिता की काय की सेवा, भैया भाभी की काय की सेवा, मम्मी पापा की काय की सेवा, चाचा ताऊ की काय की सेवा और इन सासों की काय की सेवा। ताली बजाओ जोरदार। बिल्कुल महाराज इन्होंने बार बार समझाया। तो बोले राजा जीवन में जितना बने सेवा ही परमो धर्म। मीरा ने भी सेवा की है, भरत जी ने भी सेवा की है और हनुमान जी ने भी राम जी की सेवा की है। और बेटा जो जीवन में अनेक अनेक प्रकार से, तो यहाँ पर भागवत जी कहती राजा हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत कथा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि
बस और आनी, राम कथा अगर रखी मानी। तो भगवान की कथा है। अरे राजा, भगवान की कथा में हमें कभी संशय करना, आवाज कम है, हमें कभी संशय करना। आगे चल करके मनु पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के अम्बरीश हुए। कौन हुए? ध्यान दो, अम्बरीश जी महाराज हुए। तो अम्बरीश जी महाराज अचानक से मरा। यहाँ पर एकादशी का व्रत करते थे। काय का व्रत करते थे? हाथ उठाओ। काय का व्रत करते थे? और व्यक्ति को जीवन में व्रत करना चाहिए, हाँ या ना? चाहे मंगलवार का व्रत, चाहे सोमवार का व्रत करने से। अच्छा, व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब है कि आज हमने व्रत लिया है, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हमने व्रत किया है, आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हमने व्रत लिया है, आज हम बड़ों की सेवा करेंगे। व्रत का मतलब है सेवा करना। व्रत का मतलब है अपनी वृत्तियों में से बुरी वृत्तियों को हटाना। क्या करना? रोटी ना खाने से ही भगवान मिलने वाले। हाँ जी, व्रत का मतलब भूखा मरना नहीं है। व्रत का मतलब है कि आज हम संकल्प लेते हैं, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम संकल्प लेते हैं, आज हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। जोर से बोलो जय श्री राम। जीरो बराबर, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब यहाँ जैसे ये व्रत कर रहे थे तो व्रत करते करते इनके यहाँ पर अचानक से दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने आकर के बार बार कहा, महाराज राजा हमें भोजन की आवश्यकता है। राजा ने कहा जी क्षमा करना, आज तो एकादशी है। क्या है आज? क्या है आज? और एकादशी वाले दिन ना भोजन करना चाहिए और ना किसी को भोजन, आवाज नहीं आ रही, ना भोजन करना चाहिए और ना भोजन बनाना नहीं चाहिए। एकादशी वाले दिन बिल्कुल सच है, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम अन्न नहीं खाते। क्या नहीं खाते जी? क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? अन्न। अच्छा, अन्न ना खाएं तो भगवान मिलेगा? भी अमीन नहावत और जल में सदा। अरे राजा, अगर 4 बजे नहाने से, कितने बजे? हाथ उठाओ, ये भी पड़ोसन से पूछोगे। हलो, अगर 4 बजे नहाने से भगवान मिल जाए तो मछली 24 घंटे कहाँ रहती है? ताली बजाओ। अमीन नहावत जल में सदा और सर्प पवन पी के रह जावे, घास चरे बकरी ने। राजा, अगर 4 बजे नहाने से भगवान मिलते हो तो मछली 24 घंटे कहाँ रहती है? पानी में। बोले पानी में रहती है। मीन नहावत जल में सदा और सर्प पवन पी के रह जावे। रोटी ना खाने से अगर भगवान मिलते हो तो ये सच्चाई है प्यारे। सांप कभी रोटी नहीं खाता, सांप कभी, आवाज उठाओ, सांप कभी रोटी, उसे भगवान क्यों नहीं मिलती? इसका मतलब है कि भाव बिना भगवान न पावे। आप 4 बजे ना हो, अच्छी बात है। 6 बजे ना हो, अच्छी बात है। रोटी ना खाओ, अच्छी बात है। 4 पराठे फालतू भी खा लो, लेकिन मेन चीज है भक्ति में भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाथ उठाओ। भक्ति में क्या होना चाहिए? भाव। भाव है तो भगवान है, और भाव नहीं है तो, भाव नहीं है तो, पहले जमाने में पैसा नहीं था पर भाव था। हाँ या नहीं? क्या था पहले? भाव था। आज पैसा है पर आपस में, अरे बोलो, कथा कितने बजे शुरू हुई थी? 2 के करीब, 1:30 बजे। और दिल्ली वाले कितने बजे आए हैं? ताली बजाओ, क्योंकि कथा तो सुननी है
पर नियम से नहीं, भाव की कमी है। काय की कमी है? अच्छा वैसे सच बताओ, भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो, होना चाहिए। और व्यक्ति को जीवन में महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ तो ईमानदारी से बताओ, व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? महीने के 4 सोमवार होते हैं, तो हमें सोमवार के व्रत रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? तो जीवन में व्रत रखने से, व्रत रखने से हमारा मन में, जिस दिन हमने भोजन नहीं किया उस दिन हमें आलस्य नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मान लो हमने भोजन नहीं किया तो हमें आलस्य और ज्यादा, हाँ तो आलस्य आएगा। हाँ या ना? तो साल में 6 महीने में, 2 महीने में कम से कम एक बार तो व्रत। सन्नोट में हरियाणा वाले हैं 2-4, कौन कौन है हरियाणा वाले? अच्छे लोग होते हैं हरियाणा के, हाथ उठाओ। हाँ भंडारा सावरा महल में चौकी से फोन, ताली बजाओ हरियाणा वाले। हाँ बोले महाराज हरियाणा वाले। अच्छा आपने सुना होगा, आपके हरियाणा में नरवाना टोहाना सुना है? किस किस ने सुना है? अच्छा जी सुना है, वो है तो नहीं मानते यहाँ पे। हाँ नरवाना टोहाना, श्याम श्याम हम तो रटे श्याम है जीवन में प्राण। अब इन्होंने जैसे व्रत रखा, व्रत रख करके तो उसी समय देखने लगे तो यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा महाराज हमें भोजन कराओ। बोले क्षमा करना, आज तो नहीं कराएंगे, कल कराएंगे। कब कराएंगे? कल कराएंगे। ठीक है कल करा देना जी। अब जैसे ही ये जाने लगे तो भागवत जी कहती रहे, इन्होंने मिलकर के देखा। अब जैसे वो जाने लगे तो जाते जाते बड़ा सुंदर भाव आया, इनको लगा कि अब हम क्या करें। तो उसी समय दूसरा दिन आया और दूसरा दिन होते ही भोजन के लिए आई। अच्छा कई बार एकादशी खत्म और द्वादशी खे त्रयोदशी आती है, हाँ या ना? कई बार तिथियां घट जाती हैं और कई बार तिथियां, अरे हाथ उठाओ, बढ़ जाते हैं। अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बड़े महाराज एकादशी खत्म होने को है, द्वादशी त्रयोदशी लगने वाली है। बोले अब हम क्या करें? बोले कुछ नहीं करना जी, उंगली अंगूठा के बीच में जितना पानी आ जाए, एकादशी और द्वादशी के बीच में पान करना चाहिए तो संपूर्ण एकादशी का फल मिलता है। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बोले ठीक है। अब जैसे अमरीश जी महाराज जल पी रहे थे, इतनी देर में दुर्वासा ऋषि आ गए, दौड़े दौड़े आए हैं। बोले अरे आपने हमसे पहले झूठा मुंह किया है, नहीं नहीं हम आपको शाप देंगे। ये चरणों में गिर गए, स्वामी ऐसा मत करो, शाप मत दी। बोले नहीं आपने हमसे पहले भोजन कराया है, जबकि नियम कहता है कि पहले मेहमान को भोजन कराएं, बाद में, अरे बोलो, बाद में हाँ या नहीं, है ना? तो पहले खुद खाना चाहिए कि पहले मेहमानों को खिलाना चाहिए? पक्का? हाँ इन्होंने मिलकर के देखा तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा, अब जैसे वो देखने लगे, बोले साहब मैंने खाया नहीं है, मैंने खाली 2 बूंद पानी ली है। बोले नहीं हम आपको शाप देंगे। उसी समय अमरीश जी महाराज ने भगवान का चिंतन किया, गोविंद का चिंतन किया। अरे राजा जैसे चिंतन किया है, चिंतन करते ही चक्र सुदर्शन आने लगा है। जय जय श्री, आवाज जीरो है, जय जय श्री। चक्र सुदर्शन आने लगा। अम्बरीश जी महाराज आगे आगे भाग रहे हैं और चक्र सुदर्शन पीछे पीछे भाग रहा है। बोले राजा सारी दुनिया में छुपने गया लेकिन कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। उसका रीजन है क्यों नहीं हुआ? संसार विरोधी को जगह मिलेगी, परिवार विरोधी को जगह मिलेगी, लेकिन राजा भगवान विरोधी को कभी जगह, हाथ उठा के बोलो भाई, नारायण विरोधी को कहीं जगह नहीं मिलेगी।
दौड़े दौड़े आए हैं, दौड़ करके नारद जी ने देखा अम्बरीश जी महाराज यहाँ पर परेशान है, दौड़े दौड़े आए हैं और अम्बरीश जी महाराज से कहा, दुर्वासा ऋषि से कहा, आप भगवान के चरणों में जाओ, ये भगवान का भक्त है, ये भगवान का, और जो ऐसा भगवान के वैसा होगा। ये दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में गए हैं, बार बार कहने लगे, स्वामी क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा, नहीं भैया, अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र एवं ध्वजा। भगवान ने बार बार समझाया, हम तो भक्तों के सेवक हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि अपना अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध क्षमा, आवाज उठाओ, भक्त का कभी अपराध क्षमा। जो व्यक्ति भगवान के प्रेमियों की आत्मा सताते हैं, जो भगवान के प्रेमियों को दुख देते हैं ना बेटा, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो आप क्या करना है, बोले आप दोबारा से वहीं पर जाइए। दौड़े दौड़े आए, दौड़े अम्बरीश जी महाराज के चरणों में गिर गए, क्षमा करो, क्षमा करो। अम्बरीश जी महाराज ने भगवान का चिंतन किया है, बोले स्वामी, अगर मेरे जीवन में मन सा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, किसी भी तरीके से अगर एक बार भी आपकी भक्ति की है तो चक्र सुदर्शन ठहर जाए। अरे पेड़े प्यारे, जैसी कहा और चक्र सुदर्शन खड़ा हो गया, ताली बजाओ, हाथ उठा के ताली बजाओ, चक्र सुदर्शन खड़ा हो गया। तो यहाँ पर अम्बरीश जी महाराज ये भागवत शिक्षा देती है, अगर कोई व्यक्ति जीवन में एकाग्रता से, भावना से, भक्ति से, श्रद्धा से भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का मनन करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान आएंगे। कौन आएंगे? भगवान आएंगे। तो जीवन में जितना बने व्यक्ति को, चाहे मंगलवार का व्रत हो, चाहे पूर्णमासी का व्रत हो, कहीं ना कहीं भगवान के नाम का व्रत करना चाहिए। हाँ या नहीं? क्या करना चाहिए? श्रावण का महीना है, श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो बेटा जीवन में। लेकिन व्रत का मतलब यही है कि व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना है, फलाहार लेना है। क्या लेना है? एक बार किसी गांव में एक चोर चोरी करता था। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब वो जब चोरी करता था तो उसने देखा 5-6 दिन हो गए, कुछ चोरी का साधन नहीं हो रहा है। उसने प्रतिज्ञा की, आज जब तक चोरी नहीं करूंगा तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और संयोग से वो गांव में गया और गांव वाले जग गए, डर के मारे वो जंगल में चला गया। कहाँ चला गया? जंगल में। और जंगल में राह भटक गया। अंधेरा समय था, अब उसे प्यास लगने लगी, उसे भूख लगने लगी, लेकिन कुछ साधन नहीं मिला। बड़ा पागल हो गया, गिरता पड़ता गिरता। उसने देखा सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? दौड़ा दौड़ा गया है जा करके और मंदिर में गिर गया। बेटा अचानक से सारे भक्तों ने भगवान शिव पर जल चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था? जल चढ़ाया। जल चढ़ाते चढ़ाते तो शिवलिंग पर थोड़ा सा पानी रह गया। अब वो इतना भूखा प्यासा था महाराज, जाकर के शिवलिंग को चिपट गया और शिवलिंग को ही चाटने लगा। क्या करने लगा? शिवलिंग को चाटने लगा। अब जैसे शिवलिंग को चाटने लगा तो उसी समय शिवलिंग का जल उसके मुख में गया, शिवलिंग का जल उसके पेट में गया। उसका बेड़ा, हाथ उठा के बोलिए, उसका बेड़ा पार हो गया। राजा, ये जीवन की लीला है। ठाकुर के चरणों में आए हो तो आओ ना, गोविंद से अपने मन की बात करें, कृष्ण से। बेटा संसार के आगे रोते हो, परिवार के आगे रोते हो, उठाइए दोनों हाथ। दोनों हाथ उठाते हुए
ठाकुर के आगे बिहारी जी को देखते हुए और गोविंद के चरणों में एक ही भाव देते हुए आप और हम परमात्मा के चरणों में चले। जोर से बोलो जय, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप ठाकुर के चरणों में आए हो, दिल की बातें करनी चाहिए कि दिखावे की बातें करनी चाहिए? हाथ उठा के बोलो भाई, किसकी बातें करनी चाहिए? दिल की बातें। तो आओ ना ठाकुर के चरणों में, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। मोहन सुन मौना बिन हमारी, आई हम शरण तुम्हारी, लाख बरसाना मेरी सामने।
जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। तो बोले महाराज इस कथा का भाव ये है कि व्यक्ति को जीवन में व्रत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथ उड़ाओ। क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। लेकिन व्रत का मतलब होता है एकाग्रता। क्या होता है? एकाग्रता। जब तक हमारा भक्ति में, भजन में, संसार के काम में ध्यान नहीं है, तब तक बात बनने वाली। जोश रखो भाई, तब तक बात बनने वाली। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए सगरमल, इनके 60,000 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? हाथ उठाओ। कितने हुए? ऊपर देखो। ना ना, जो उषा के बगल में बैठेगा वो टेंशन में आएगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ, कमाल हो गया। हम पसीना मारे, वो नीचे गद्दा चेक कर रही है। ताली बजाओ। हाँ, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। कल एक व्यक्ति सोया तो पड़ गया, तुम मत सो जाना, खतरा हो जाएगा भाई। हाँ, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। महाराजा सगर के एक नहीं साहब 7,000 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? कम नहीं होते, 7,000। कितने हजार? 7,000। अरे राजा एक बात, राजा प्रभुता पाए और काई बदनाही। गड़बड़ क्या हो? पुत्र तो 60,000 थे, पर इनको अहंकार हो गया। और ऐसा अहंकार हुआ हमारे 60,000 पुत्रों ने, और एक घोड़ा छोड़ा है। क्या छोड़ा है? घोड़ा। घोड़ा जानते हो? कौन कौन जानता है घोड़ा? तो हाथ उठाओ ध्यान से। इन्होंने घोड़ा छोड़ा, और घोड़ा छोड़ करके मारे बड़ा सुंदर भाव आया। जैसे वो आया तो जैसे घोड़ा छोड़ा, और जैसे हमारे यहाँ घोड़ा छोड़ा, और घोड़ा छोड़ करके प्रतिज्ञा की है, जो भी व्यक्ति इस घोड़े को पकड़ेगा हम उसके साथ युद्ध करेंगे। अब युद्ध करेंगे। ये घोड़ा दौड़ा दौड़ा चला है हमारे समीप ऋषि के आश्रम में। अचानक से जैसे समीप ऋषि के पास आया तो समीप ऋषि ने इसे बांध दिया। क्या किया? बांध दिया। पशु है। अच्छा, सच्चाई है, इंसान के कुर्ते में जेब होती है, पर पशु और पक्षी के पास कोई जेब। हाथ कौन उठाएगा? और ऊंचा करो। हाँ, ना ना, सन्नोट से बहुओं से बढ़िया तो यहाँ की सास है। ताली बजाओ। हकीकत में ना ना, सन्नोट की सास वास्तव में अच्छी है, मान गए भाई। और भगवान करे ऐसी सास हमारे वृंदावन में भी हो। और सच बताएं, सन्नोट की बहुओं से तो भगवान बचाए। ताली बजाओ। हाँ, इन्होंने जल्दी समझाया। तो सूर्य जी कहते राजा अब यह वो समय आया। महाराज समीप ऋषि ने इनको बांध लिया। अब जैसे बांध लिया और बांध करके ध्यान में बैठ गए। अब जैसे ध्यान में बैठे, अचानक से मारे सगर के 60,000 पुत्र आए हैं। उन्होंने देखा रे, वैसे तो संत बने बैठे हैं और वैसे घोड़े बांधे नहीं। 60,000। उसी समय धनुष बाण लिए, और धनुष बाण लेकर के बाण मारने लगे। संत की सारी कुटिया को बीध लिया है। अचानक से संत का ध्यान खुला, ये बाण किसने मारे? हमने तो किसी को सताया नहीं है। उसी समय देखा मारे सगर के 60,000 पुत्र हैं और बाण मार रहे हैं। संत को क्रोध आ गया, और क्रोध में अग्नि निकली आंखों से। क्या निकली? आंखों से अग्नि निकली। ये सच्चाई है। अग्नि 2 प्रकार की होती है भाई। जोर से बोलो जय श्री राम। आओ, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बात और जोर से बोलिए। अग्नि 2 प्रकार की होती है। एक अग्नि होती है माचिस वाली, और एक क्रोधाग्नि। माचिस की अग्नि दूसरे को जलाती है, और खुद का क्रोध खुद
का क्रोध उसको जलाता है। इन्होंने देखा तो उसी समय 60,000 पकड़ जाकर के लाख हो गए। मारे सगर दौड़े दौड़े गए, क्षमा करो मेरे अपराधा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, क्षमा करो मेरे अपराधा, क्षमा करो मेरे अपराधा, विधि की गति अलग आराधा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पाहि नाथ गए पाए गोसाई, पाए नाथ गए पाए गोसाई, भूतल तलो लघुत कीना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये पाए माम कह करके चरणों में गिर गए। यहाँ पर समझाया बेटा, टूटा हुआ पत्ता और बिछड़ा हुआ व्यक्ति ये बार बार लौट करके, आवाज उठाना भाई, ये कभी बार बार लौट करके आपको भी हम कहेंगे जो बीत गए जमाने। क्या बीत गए? कौन से वाले? पिछली कथा के, ताली बजाओ। हाँ, जो बीत गए जमाने। आपने देखा था पिछली कथा में सारी पब्लिक टेंट में थी और खुद घर में बैठ गई। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ, बोले बोले बीत गए जमाने वापिस नहीं आते। हमारे जो जवानी निकल गई है वो लौट के आने वाली, सच बोलना भाई, जो बचपना निकल गया है वो लौट के आने वाला, और बुढ़ापा टलने वाला। तो जो बीत गए जमाने वापिस नहीं आते, आते हैं नहीं मगर पुराने। लेकिन भागवत जी कहती राजा, जो बीत गया सो बीत गया, आगे को देखो। कहाँ देखो? अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते समय पीछे देखना चाहिए कि आगे देखना चाहिए? हाथ उठाओ, कहाँ देखना चाहिए? ताली बजाओ जोरदार। हाँ, तो बोले महाराज अब क्या करें? बोले गंगा जी लेकर